की बहुत चर्चा है पूरे विश्व में, पर योग के नाम से केवल शारीरिक कसरत ही कराई जा रही है। भारतीय दर्शन में जिस योग का वर्णन आता है उसका मेन उद्देश्य मोक्ष है, मोक्ष। पातंजलि योग दर्शन उठा के देख लो, आपको उसमें रोग नाम का एक शब्द ही नहीं मिलेगा। वो तो क्रियात्मक विकास की बात करता है। उसमें 4 चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में पहले सूत्र में ऋषि ने बताया है कि योग जो है ये परिवर्तन मनुष्य में 5 कारणों से आता है। पहला कारण पूर्व जन्म के संस्कार, फिर जप, तप, योग, और 5वां कारण औषधि। औषधि से भी पातंजलि ऋषि ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया है। पर आज तो हम औषधि के नाम से पश्चिम की दी हुई जहर खा रहे हैं। आयुर्वेद को तो लोप ही कर दिया इन लोगों ने धन के बल पर, समझे। तो इस प्रकार मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे आपको अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आप क्या हो, मैं कुछ नहीं दूंगा, वो मेरे पास है, वो आप सबके पास है। गुरु कृपा से मैंने इसको जीवन में इस्तेमाल करके अपना आप को रूपांतरित कर लिया। आप भी कर सकते हो, इसमें कोई देर नहीं लगेगी, समझा, देर नहीं लगेगी। एक उदाहरण को आपको, राजा जनक जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे तो बहुत गुरुओं को बुला लिया। उन्हें बता सके, उधर से अष्टावक्र जी आ गए, उसके बेचारे का 8 कूद थी नेचुरली, तो गुरु हंस दिए। तो पहले उनको जवाब दिया। जनक ने पूछा, महाराज जी तो नहीं बता सके, आप बता दो। तो कहने लगे ये तो खाल के व्यापारी हैं राजा। कहने लगे चलो आप ही बता दो। तो कहने लगे इसलिए बता दो कि क्या तू राजा है, तू राजा है इसलिए चाहता है पूछना तो नहीं मिलेगा। ये ज्ञान तो झोंकोगे मांगोगे तो ही मिलेगा। तो कहते वर्णन आता है कि जब जन को ये उस स्थिति में पहुंचा दिया, उस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को उसमें अंतर प्रवेश कर दिया, तो कहते हैं घोड़े की एक रकाब में पैर रख के दूसरे पर नहीं रखा, 3 दिन तो खड़ा रहा, समाधिस्थ हो जाता है आदमी। तो उदाहरण देने का मतलब यह है कि आपको समय नहीं लगेगा, आप भी हो जाएगा। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को मान करके शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का ये सिद्धांत है। सभी ईश्वरवादी धर्म जो है शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, समझे। बौद्ध और जैन 2 धर्म इंडिया में पैदा हुए, ये अहिंसावादी धर्म है, मगर ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। निर्वाण की बात तो बुद्ध ने भी कही है, समझे। मगर ये बहुत अहिंसावादी धर्म है, धार्मिक देश है, इसलिए ये 2 धर्म हमारे देश में पैदा हुए। बाकी जितने भी धर्म एशिया में पैदा हुआ, यूरोप और अमेरिका में कोई धर्म पैदा नहीं हुआ, ईसा भी एशिया में ही हुआ, समझे। तो मुझे भी परेशानियां में फंसना पड़ गया, पूर्व जन्म के संस्कार ही समझो आप, समझे। एक व्यय हो गया, व्यय 78 में एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, डॉक्टरों का कोई रोग नहीं, ना उनके पास, अच्छे वो मानुष थे, बहुत सज्जन आदमी थे, अब तो उनकी डेथ हो गई बेचारों को। तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा।
मैं तो नहीं जानता था मार्केस वाले भी क्या हो क्या, क्योंकि नौकरी की और रोटी के पीछे चलता रहा। मैंने किसी दर्शन को देखा ही नहीं। मैं तो रेल में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था। ये गंगानाथ जी ने बुला के, इन्होंने बुलाया, मैंने गया, समझे। और ये चेतन करके हम जाते हैं, उसका आदेश देंगे बेटा हम तो जा रहा हूं। ये 31 दिसंबर 83 को परमानेंट हो गए, 5:22 पर भूकंप हुआ था, समझा। तो रेल की नौकरी में रिटायरमेंट था, ये रिटायरमेंट ही नहीं देगा जब तक जिंदा हो। इसकी हाजिरी बजाता हूँ, इसलिए तो सिविल उठाए फिरता हूँ सिर में। 2 दफा अमेरिका गया, 1 दफा इजराइल गया। तो मार्केस की दुबे जी ने कहा कि आपको मार्केस है तो महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे बस की बात नहीं। तो मैंने कहा दुबे जी तो आना है तो मार्केस। तो उन्होंने कहा जी गायत्री जब से शुरू हो सकता, मैं वो तो कर लूंगा। जब मैंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान शुरू किया, मुझे नहीं मालूम था गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। अब तो जानता हूं। शादी की नवरात्रि में शुरू किया था अक्टूबर में, और 1 दिसंबर को सिद्धि हो गई। पूरे 1.25 लाख हर मंत्र के साथ घी जलाया 2-3 किलो। खुद को चैन नहीं मिल रहा था मौत के डर से, समझा। अब आज तो नहीं उठना है। 1.25 लाख जमीन में डाली थी, फिर तो मैंने पीपल में डाल दी। आज तो नहीं उठना है। वो आँख तो खुल के 3 साढ़े 3 महीने का रोज का उठने का। तो क्या देखता हूँ कि शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं पहले कुछ दिन तक बीकानेर में PBM हॉस्पिटल है, उसमें वो प्रोबेशनर नर्स रहा था, उसको छोड़ के रेल में आया। तो डॉक्टर ले जाते थे और वो शरीर को चूरते थे। उसमें से पोस्टमार्टम अंग का पीस निकाल के वो भेजते हैं टेस्ट के लिए। तो मुझे मालूम था लीवर कहाँ है, तिल्ली कहाँ है, हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, किडनी कहाँ है, मगर वो कोई दिखे नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिखता आंख से है, फिर अंदर दिख रहा। जब उस प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो मेरी नाभि से एक बौरा होता काला, उसका गुंजन सुनाई दिया नाभि में। मैंने उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश की तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा था विदाउट ब्रेक। बड़ी अजीब बात है, मैंने कंठ से जपा, नाभि जपा जा रहा है। फिर बहुत हल्ला मच गया। हमारे राजस्थान में पुष्करना समाज बीकानेर में बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे लोग सब। 2-3 बैच में आया, क्या हुआ साहब, क्या? मैंने कहा ऐसा हुआ। तो कहने लगा इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लाखों रुपए आपको देंगे, हमारा भी भला हो जाएगा साहब। जब मेरे परिवर्तन आएगा तो समझ गया मामला तो गड़बड़ है। फिर मैंने कहा पंडित जी ये तो मामला सौदा बड़ा महंगा है, सोना दे और लोहा ले, ये मैं नहीं कर सकता। फिर आपके सर्टिफिकेट दे के तो जाट है, इसके अक्ल में नहीं आएगा, चले गए बेचारे। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ गया। ये निर्गुण निराकार का परिवर्तन। मैं तो मतलब मंत्रों में इतनी शक्ति है, तो मैं सबसे बड़ी शक्ति को तो गुरुदेव ने इस मंत्र की दीक्षा दे दी गंगानाथ जी महाराज ने, समझा। अब उसकी भी सिद्धि हो गई। तो ये दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में हो गई, मगर कृष्ण के सगुण साकार के और गायत्री वाले निर्गुण निराकार के ये आज तक नहीं हुई। दोनों सिद्धियां महर्षि अरविंद ने कहा है कि अगर जब कोई एक आदमी में, सिर्फ एक आदमी में दोनों सिद्धियां हो जाए एक ही जन्म में, किसी अगले जन्म में नहीं, तो फिर मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा, मनुष्य मात्र का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कृष्ण वाली हो गई। तो अब मेरी तस्वीर के ध्यान से होने लग गया।
आज तक दोनों सिद्धियां नहीं हुई, इसलिए किसी की तस्वीर, राम की तस्वीर से, कृष्ण की तस्वीर से करके देख लो, नहीं होता है। मगर वो लोग एक सीमा तक थे, कृष्ण नवे अवतार थे, समझन। अब कल्कि की भविष्यवाणी है, अब जो कल्कि अवतार तो सारी दुनिया के लिए है ना भाई, एक आदमी के लिए थोड़ी है, और मनुष्य मात्र के लिए आता है, विकासवाद का सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये दोनों सिद्धियां हो गई। अब इसे मेरी तस्वीर से लोगों को ध्यान हो गया। 2 दफे अमेरिका गया था, 1 दफे इजराइल भी जाकर आया हूँ लॉज में, वहां मेरे हजारों शिष्य हैं। अब वो अमेरिका में एक टीवी एशिया करके चैनल है, अमिताभ बच्चन ने वो चलाया था, जब वो चेन्नई में किया था ना ब्यूटी वाला अड़ंगा, तो कर्जा हो गया। अब तो मुलायम सिंह ने, अमर सिंह ने दे दिया, तो यहाँ आपके गुजरात का कोई HR शाह चलाता है, न्यू जर्सी में है। मेरा उसमें लाइव इंटरव्यू भी है। मैंने कहा मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ, समझे। महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये ज्ञान हमेशा से यही देश बांटता रहा है। मैंने अमेरिका में कहा कि ये सही, हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, वो शरीर की रचना की बात जब करता है तो पहले मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। मैंने उनको कहा आपने विज्ञानमय कोष तक चेतन कर लिया, आगे जो 3 कोष है, सतमय कोष, चित्तमय कोष और आनंदमय कोष, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं। मैंने कहा तुम पैगंबरवादी लोगों को पैगाम में जो सुना दिया वही, ये हमारा देश ईश्वर मतलब ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ भगवान ने खुद जन्म लिया है, तो ये ज्ञान तुमको हासिल नहीं हो सकता, ये ज्ञान हम आपको देंगे, समझे। लंदन से एक लड़की आई थी, एलिजाबेथ हार्पर नाम की, बीकानेर आई दीक्षा लेने के लिए, 7 जनवरी 97। तो वो आई थी इसलिए कि आखिर शांति क्यों नहीं होती, दीक्षा ली और चली गई। उसकी मदर ने कहा कि ये लड़की 10-11 साल की थी जब कहती थी मैं पिछले जन्म में पायलट थी, पायलट। तो इसके पिताजी ले गए प्लेन पे और पायलट को कहा इसको लैंड करने दे, ध्यान रखना ये मार नहीं दे। तो 10 साल की 11 साल की लड़की ने इसे जहाज को उतार दिया नीचे। मैंने कहा तो बहुत जुल्म हो गया। वो बोले क्यों? मैंने कहा हमारे धर्म में मतलब आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, कभी पुलिंग लोग तो न्यूट्रल जेंडर है। तो पिछले जन्म में लड़का था, अब लड़की हो गई। इसका मतलब तुम्हारा बाइबल तो कहती है मुर्दे कब्रें खुलेगी, मुर्दे जिंदा होंगे फिर उनका न्याय होगा। मैंने कहा इसका न्याय कैसे नहीं हुआ? और पूरा फील कर दी। वो लड़के डेनिस कुचनी के नाम के एक कांग्रेसमैन से उसकी शादी हो गई मेरे कारण से। उसको मैंने पूछा एलिजाबेथ आप तो कह सकती है क्या? उन्होंने बुझे ऐसा ही नाराज हो जाएंगे, खा जाएंगे। बात तो सही है। तो ये ऐसा मतलब है कि ये एक ऐसा देश है, ऐसा दर्शन है जो विकसित हो रहा है। हमारे पतन को हमारे ऋषि नहीं रोक सके तो ये इस उत्थान को भी नहीं रोक सकेंगे। महर्षि अरविंद ने कहा आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। समझे? तो हमारे ऋषियों ने इस शरीर को 2 भागों में बांटा। एक यहाँ से नीचे नीचे 9 द्वार, आंख, कान, नाक, मुंह वगैरह, यहाँ माया का राज है। और यहाँ से ऊपर 3 मतलब त्रिपुटी लगाते हैं आप लोग, ये शिव सिद्धांत है। तो फिर आनंद, चित्त और सत्य। तो आनंद तक तो हमारे देश में एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य, आनंद तक तो पहुंचे हैं, मगर चित्त और सत्य बिल्कुल अछूता है। अब वो चेतन हो गया शुरू होना सातों के। मैंने अमेरिकन को कहा जब तक
सातों कोष चेतन हो जाए तभी तक, मतलब ये नीचे वाले 9 द्वार यहाँ तक नहीं, ये 3 तो कोष चेतन हो जाएंगे तो ही सारी समस्या का अंत होगा। वो कहता है साइंस इज गॉड, मैंने कहा नहीं, गॉड इज साइंस। बोलो, भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, बाद में उसने साइंस सीखी है। और तुम्हारी वाली साइंस एक अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव कर लो, मैंने तो हजारों हेड्स के क्योर कर दी। लंडक्ष की रिपोर्ट है, यहां जो मैंने दिया, मनमोहन सिंह जी को दिया, सोनिया जी को उसके घर भेजा स्पीड पोस्ट से 10 जनपद तक। मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है इसका, इनकार नहीं कर सकती हो। मगर वो तो अब उसको तो हमारे धर्म से क्या लेना देना बेचारी को। उसके तो आस्था इटली में है, मनमोहन सिंह भी नहीं कर सकते बेचारे, वो तो प्राइम मिनिस्टर आश्रित तो सोनिया जी है। तो अब मैंने वहां अमेरिका में 10 यूनिवर्सिटीज को दे दिया, कनाडा भेज दिया, यूके में भेज दिया, फ्रांस जर्मनी भेज दिया, दक्षिण अफ्रीका भेज दिया, 7 जगह भेज दिया। और सबके मोबाइल नंबर है, आपके यहाँ के सूरत के भी हैं तो 20 आदमी प्रॉपर सूरत के, समझा। अब वो पूछेगा सही, मोबाइल तो दुनिया में कहीं भी है। और जब सब लोग कह देंगे हाँ जी पटेल वहां कम से कम 50 लाख है, वो तो गुजराती में पूछेंगे और सूरत वाले का जरा गुजराती में जवाब दे देंगे, तो क्या हालत हो जाएगी इस सरकार की, समझे नहीं। तो इस प्रकार दोनों से क्या होगी। आपने देखा भी चंद्रमा पे एक रॉकेट पहुंचा था, तो बाद आप जिसको पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, दुर्गा कह दो, योगी ने उसको कुंडली कह दिया। वो कुंडली रीढ़ के हड्डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम में 3.5 आटे लगा करके पूंछ को अपने मुंह में दबा करके सोई हुई रहती है डोरमेस पोजीशन में। जब तक वो पृथ्वी तत्व है और यहाँ आकाश तत्व है, 1000 दल का कमल है, वो भगवान यहाँ बैठा है, बाहर नहीं है, द्वार का मतलब वृंदावन वो नहीं है, सारा हमारा दर्शन करते हैं ब्रह्मांड में, वो पिंड में, तो सब कुछ आपको अंदर से मिलेगा, आपको अपने आप को मिलेगा, अपने आपके अंदर से मिलेगा। मैं केवल आपको परिचय करवा दूंगा कि आप क्या हो, आप ये आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, समझे समझा। तो शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को आधार मान करके और शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है, सभी ईश्वरवादी कहते हैं। ईसा ने कहा, मूसा ने कहा, मोहम्मद ने कहा, समझे समझे। मगर वो पैगंबर ने बताया, उसको ईश्वर ने नहीं बताया, हमको तो भगवान ने बताया। 9वें अवतार थे भगवान कृष्ण, समझे समझे। तो इस प्रकार आप नाम जब और ध्यान करोगे तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। हार्ट से देखा वो तो पागल कर देगी, हार्ट फेल कर देगी। स्वामी रामदेव जी हठयोगी करवा रहे हैं, और जितने या गुरु है उनका कोई गुरु नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। गुरु दूसरा जन्मदाता होता है, पहले जन्मदाता माता पिता तो आठमास के शरीर की रचना करते हैं, दूसरा गुरु जो आत्म साक्षात्कार करवाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उसको जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। अब जाग तो गई, सीधी खड़ी होगी 20 मिनट में, अब ऊपर कैसे उठे? तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्ज को बाहर करता है, और कुंडली इससे बिल्कुल 20 मिनट में
ऊपर कैसे उठे? तो हमारे योग में 3 प्रकार के बंद लगते हैं, 3 प्रकार के बंद। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अपान वायु नीचे नहीं जा सकता तो ऊपर उठेगा। खास तौर से वो सुषुम्ना के अंदर से जाएगा, रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है, समझे। जो ही नाभि से ऊपर उठी कुंडलिनी तो दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर उड़ते उड़ते ये कंठकूप जो ये कंठ का गड्ढा है, इसको कहते हैं जालंधर बंद। ये तीसरा बंद लग जाएगा। बाकी सब जो छोटे से हिस्सा रह गया रीढ़ की हड्डी का, हर प्रकार का मूवमेंट संभव नहीं, तब प्राणायाम होता। और अपना पता ये जो कुछ क्रियाएं हैं इसमें आप तो न रोक सकोगे न कर सकोगे, ऑटोमेटिकली होगी। आप कुंडली आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने बस में कर लेगी और सारी क्रियाएं करवाएगी। अब भी करवाएगी, दीक्षा देकर मंत्र देकर मैं ध्यान करवाऊंगा, अब भी करवाएगी। बहुत गुरु कहता मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जी 20 साल तक ऐसा करो तो हो जाएगी कुंडलिनी जागरण। मैं कहता हूं 20 साल तक जिंदा भी रहेंगे, गुरु चला दोनों, इसकी क्या गारंटी? और बाद में क्या हो जाएगा, अब क्या कमी है, अब क्यों नहीं हो जाता? और वो लोग नहीं कहते क्योंकि उनका एक प्रोफेशन है, मेरा एक मिशन है। मैं तो कहता हूं अभी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा भाई, जैसा है अभी होगा आपको, समझे। और पूर्ण कुंभ हुआ कि कुंडली आजा चक्कर से ऊपर चली जाएगी। कई प्रकार के योग होते हैं, वो पाताल भाषी, रेत की भाषी, क्या क्या करते हैं, रामदेव जी को बंधन नहीं रखता, मगर वो अपना प्राणायाम होंगे। और फिर जो ही ऊपर चलेगी फिर समाधि लग जाएगी, समझे। अद्वैत तो आप तो पूर्ण पहले से प्रूव है आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से, और मुझे बड़ा दुख होता है जहां जन्म आदि गुरु शंकराचार्य पैदा हुए वहां कम्युनिस्ट लोग राज, और बंगाल में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु जैसे महान विभूतियां वहां भी कम्युनिस्ट लोग राज। तो एक तरह के एक आक्रमण है इस देश पर, इस धर्म और देश को नष्ट करने की एक प्रक्रिया है। मगर ये अमर धर्म है, अमर है, इसका कभी अंत नहीं होगा, समझे। तो इस प्रकार आदि गुरु हमारे वो मच्छिंद्र नाथ जी थे, कलयुग के गुरु, उसका नाम कम लोगों ने सुना। गोरखनाथ जी सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, मरता नहीं है। इससे साधक के त्रिविधता आप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो इस प्रकार फिजिकल और मेंटल को टैकल कर रहे हैं डॉक्टर, स्पिरिचुअल को स्नायु मंडल को टच करते हुए डरते, समझे। तो इससे आप में परिवर्तन हो जाएगा, उस परम सत्ता के साक्षात्कार हो जाएंगे, फिर आना जाना नहीं पड़ेगा। योग में कई मुद्राएं होते हैं, एक मुद्रा है उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा। उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर तालों में घुस जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती है और वहां से एक रस टपकता है, आपके मुंह में आता है। उसको मुंह बंद रहता है जब तक आदमी घटक नहीं ले उसको। उसमें अजीब तरह का एक स्वाद होता है जो किसी बाहर के स्वाद से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो हमारे योगियों ने उसको अमृत कहा है। आज तो कथा अमृत पान करवाया जा रहा है, दुनिया में सारे पढ़ पढ़ करके सुनाए जा रहे हैं कथा, समझो। ये केवल भारतीय योग दर्शन है, कश्मीरी शिव सिद्धांत है,
जो इस बात को प्रूव कर रहा है कि अमृत आपके अंदर है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ का अमृत का वासा, सुगरा होवे बरबर पीवे निगड़ा जाए प्यासा। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी योग करवाएगी उससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे, सारे रोग, शारीरिक रोग, चाहे मेडिकल साइंस ने इनक्योरेबल कह दिया। पश्चिम बहुत आश्चर्य करता है, ये देश भी आश्चर्य करता है मंत्र की बात के बारे में, समझे ना। शंकर दयाल जी शर्मा एक हमारा राष्ट्रपति थे, उन्होंने जरूर कहा है कि हमारा मंत्र शास्त्र जो है इसमें शोध होनी चाहिए, शोध होनी चाहिए। मगर जो सत्ता लोग हैं उनको शोध से किसी से मतलब नहीं, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई हुई है अपनी अध्यक्षता में, कैबिनेट मंत्री शिष्य वो नंबर उनके, और वो कह रहे हैं कि अगर ये एड्स की रोकथाम नहीं हुई तो ये देश की प्रगति रुक जाएगी। रोकथाम की बात है, ठीक हो सकता है, नहीं मानते। अभी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उससे मेरे से मिले थे, तो उन्होंने कहा बेटा सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी, आप अपना काम तो करो। ये तो अवेयरनेस के लिए डॉलर आ रहा है, कह दे कि ठीक हो रहा है तो डॉलर बंद हो जाएगा, तो आप अपने काम करो, समझे सब। एक दिगंबर सिंह जी थे राजस्थान में, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, बीकानेर में मेरे खिलाफ FIR करवा थी। वो थानेदार मेरे शिष्य थे MP कॉलोनी में, मैं जोशी थे, मैंने कहा जोशी मेरा चलान कर दो। उन्होंने बोले 90 दिन तो मैं रख सकता हूँ। 80 दिन बाद में उन्होंने मेरे फेवर में दे दिया FIR। वो डॉक्टर बेचारे लड़ रहे हैं, अब क्या करें, ये मान आने का दावा कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। दवा मुझे नहीं करना है, दवा तो तब करूं जब कोई मेरा ये व्यवसाय हो। मेरा तो मिशन है, मुझे कोई गाली दे, कोई मैं तारीफ करे, असर नहीं होता। मेरा उद्देश्य है नेकी करना दिन का, समझे। जयपुर में प्रोग्राम तो कर दिया था, तो स्वामी रामदेव वालों को परेशानी हो गई कि ये फेल कर देगा। पोस्टर लगा दिए मेरे शिष्यों ने, एड्स और कैंसर क्योरेबल है, तो 40,000 जुर्माना ठोक दिया। मेरे 40 शिष्यों ने 1000 करके दिए बेचारों ने, समझे। फिर मेरे आगे प्रोग्राम भी करने थे वहां, वो करके मैं फिर भी करने चला गया। सुबह आगे 6 बजे पुलिस वाले, उतारो जी। मैंने कहा उतार देंगे, आज ही उतारो। मैंने उतरता नहीं तो 40,000 दो। मैंने रसीद दी और बीकानेर चला गया, समझे। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले लोगों की। वस्तुस्थिति है कि इनको सत्ता से मतलब है और किसी चीज से नहीं मतलब। तो इस प्रकार आपके शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग भी खत्म हो जाएंगे। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। और डॉक्टरों के पास, बेचारों के पास दवाई देते हैं नशे की, और जब तक नशा रहता है थोड़ा रिलीफ महसूस हो जाता है। जो नशा उतरा कि वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा। नशा तो हम भी मानते हैं प्रॉपर दवाई है, मगर वो मैटर का नहीं, स्पिरिट का होना चाहिए। भगवान के नाम में नशा है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने कहा कि भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, कि रातों सौ को नशा उतर जाएगा। भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कविता से कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार मैं जो आपको नाम बताऊंगा
उससे आपको एक आनंद आएगा, 24 घंटे मस्ती में रहोगे। इंटॉक्सिकेशन, डॉक्टर कहते हैं इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। तलब आया, बहुत आया, मैंने आ जाओ फैसला कर लो। अफीम छूट गई, हीरोइन छूट गई, भांग गांजा सब छूट गया, शराब छूट गई, ये वृत्ति बदलने से छूट गई। समझे समझे? त्रिगुणमयी माया से सृष्टि की उत्पत्ति है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो जब तक सतोगुण में नहीं पहुंचोगे तब तक मोक्ष नहीं। त्रिगुणातीत में जाना पड़ेगा। महर्षि अरविंद ने कहा इस देश का 2 मंत्र भला करेंगे, उद्धार करेंगे। मंत्र ये बात कही, पहला मंत्र तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। भगवान ने गया था कलकत्ता से, महर्षि अरविंद ने निकाला था। आज भी हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे मंत्र के बारे में कहा है वो संजीवनी मंत्र है, वो मास्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील्ड। तो वही मंत्र मैं कृष्ण का मंत्र आपको बताऊंगा। राधा का तो राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा का तो है वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। तो आप चाहे किसी बीमारी से बीमार हो, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, अभी से उस मंत्र को शुरू कर दो जपना, क्योंकि वो संजीवनी है, इसलिए उस रोग से नहीं मरोगे। मैं ये 90 से 1990 से चैलेंज कर रहा हूं, समझे समझे, 1990 से चल। तो इस प्रकार ये आपकी वृत्ति बदल जाएगी, उस पर सत्ता साक्षात्कार हो जाएगा और आप जीवन मुक्त हो जाओगे। महर्षि अरविंद ने कहा कि हमारे देश में 2 तरह की आराधना है, सगुण साकार है, निर्गुण निराकार, और दोनों मुक्ति पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक ही जन्म में अगर दोनों सिद्धियां हो जाए, एक ही शरीर में रहते हुए, अगले जन्म में नहीं, समझे? तो जो परिवर्तन आएगा, जिसके लिए असेंड करना पड़ता था वो डिसेंड कर जाएगी, इस फिजिकल बॉडी में डिसेंड कर जाएगी वो सत्ता। तो मुझे ये परिवर्तन आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैंने आगे लोगों को बनना नहीं चाहता था, समझे? स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, तो किताबी ज्ञान तो खत्म हो गया बेचारे का। अब आज क्या बोलेंगे तो वो फैले चले गए, समझे समझे? और बोलने लगे तो बोलते थे, जब नीचे उतरे तो कहने लगे आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं याद, मगर तालियां ज्यादा बजी। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था मैं बोल रहा हूं, ये तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोल रहे। तो मेरे को ये ब्रह्म नहीं है, मैं तो ये गंगानाथ जी महाराज का माइक हूं, फंसाया तो इन्होंने मुझे, समझे? अब जब तक से भाई नौकरी करनी पड़ेगी इसकी। जहां जाता हूं, यहाँ बृहस्पतिवार को दीक्षा दी, प्लेन में बैठे के 16 घंटे पहुंच जाऊंगा, हमारा अगला बृहस्पतिवार हुआ। इजराइल में गया था 12 जुलाई को, वहां जाकर दीक्षा दी, 19 जुलाई को वहां से दीक्षा देके बॉम्बे आ गया। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ रहा है, आप सब में आ रहा है। ये मानव मात्र में होने वाला परिवर्तन है। बॉम्बे में तो मेरे बहुत मुस्लिम लड़के लड़कियां शिष्य है और एड्स खत्म हो गया, लिस्ट में दिया हुआ, और वो आज भी करिए आए, समझा? तो एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो आज तक नहीं आया। अब दूसरा, पास्ट फ्यूचर में दिख जाएगा। आपकी भौतिक साइंस कहती है ना, वो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। और कुरुक्षेत्र में वो परीक्षण भी कर रहे हैं,
हमारा योग कहता जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते देखा सुना जाना संभव है। वो कहता है कि जो भविष्य में जो बोला जाना है, जो घटना होनी है, वो पहले देखी जा सकती है। उस वक्त क्या शब्द बोला जाएगा वो पहले सुन जाएगा। बेंगलोर में बहुत मेरे शिष्य हैं, तो लातूर में जो भूकंप हुआ था बहुत भयंकर, महाराष्ट्र में और उसमें बेंगलोर के बीच में, वो सारे बिजनेसमैन है, इसलिए संडे को ध्यान करते हैं। संडे को ध्यान कर रहे तो एक तेजराज नाम का राजपुरोहित है बीकानेर जोधपुर का, उसने कहा कि जमीन में आदमी जा रहे हैं, संडे को भी खास बृहस्पतिवार को वो घटना हो गई। अगर इस तरह से विश्व में जहां भी भूकंप होना है दिख जाए तो कितने आदमियों की जनहानि कम हो जाएगी, समझे? तो एक ऐसा विचार है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ भाई। अब ध्यान की स्थिति में आपने जब अपने कई परिचितों की मौत देख ली, क्यों तो मरेगा तो क्या पता, आपके परिचितों की मौत देख ली और 10, 20, 30, 40 की दिख गई, कैसे मरेगा? भूकंप से मरेगा कि दवाई से मरेगा कि इंजेक्शन से मरेगा कि बीमारी से मरेगा, दिख जाएगी। इस आंख से दिखेगी, इनसे नहीं दिखेगी, ध्यान के दौरान दिखेगी। योग जो होगा वो अपने आप होगा। आप तो केवल नाम जपोगे, यहां मुझे देखोगे, इससे आगे आपकी ड्यूटी खत्म है। तो जो आदमी मरते दिखे और वैसे मरते गए 10, 20, 30, और अगर गलती से ख्याल आ गया तो कौन सा मर रहेगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। आप सब जानते हो ना, मरना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर डरते हो, बचे नहीं सकते, फिर क्यों डरते हो? माया ने मौत को ऐसा डरावना बना के कोई उसको मतलब नजदीक नहीं आने देना, वो किसी को छोड़ती नहीं। तो ये नाम जपो ध्यान से, माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, मौत की सच्चाई आ जाएगी आपके सामने, तब फिर डरोगे नहीं। जैसे कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परवाना। तो इस प्रकार आप मरो डरोगे नहीं तो एक बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। केवल नाम जपो ध्यान से, गृहस्थी में जाते हो सबसे उत्तम आराधना है, समझे? सबसे उत्तम आराधना। तो इस प्रकार आप में जो परिवर्तन आएगा वो अपने आप शक्तियों के इस्तेमाल से आएगा, समझे? समझा? पातंजलि योग दर्शन में 36 सूत्र है, उसमें एक ज्ञान का वर्णन किया, प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है साधक को 6 सिद्धियां होती है। पहली सिद्धि की में आदमी जो है अनलिमिटेड 5 फीचर को देखता है, सुनाई करता है, गड़ी हुई और कहीं भी दूर देश में दबाई हुई मतलब वस्तु को प्रत्यक्ष कर लेता, समझे? ये एक किताब है महर्षि अरविंद की, उसमें एक चैप्टर आता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी। उनका एक शिष्य जो ध्यान कर रहा था, अपना शरीर से बाहर निकल गया, वो रोशनदान से अपने किसी दोस्तों के वहां अंदर चला गया। उसने कहा मैं इन आंखों से देख सकता हूं, उसे कहीं मतलब ढंग से उनको देख रहा था, वो गाना वाना गा रहे थे, मैंने उनको कोशिश की मेरी तरफ आकर्षित करने की, मगर ये सबटल बॉडी नहीं थी, फिजिकल बॉडी नहीं थी, और वापस आ गया अपने शरीर में। तो उसमें अरविंद ने कहा इसमें फिर पासपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी, समझे? मुझे भी ऐसी अनुभूतियां हैं, आपको हो सकती है, समझा?
आप व्हाइट हाउस में जाकर चक्कर लगा सकते हो, कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी आपसे। ऐसा अजीब दर्शन है जिसकी कोई कल्पना नहीं की थी आज तक किसी ने।